वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 15 जून 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है साथी। और मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले पहले विजेता होंगे उन्हें 20 रुपीज की राशि फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो ये साथियों मनाया गया है 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। साथियों थीम क्या था रक्तदाता दिवस का? तो थीम था गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ्टन। ये थीम था विश्व रक्तदाता दिवस का। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून को मनाया गया, विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया गया, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 6 जून को मनाया गया रूसी भाषा दिवस साथियों। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 7 जून को मनाया गया। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया साथियों आपका 8 जून को। कब मनाया गया? तो 8 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 13 जून को मनाया गया। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के संसद में 2 बार संबोधन करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं साथियों? तो ये अमेरिका के संसद में संबोधन करने वाले भारत की 2 बार ऐसे प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये अमेरिका के संसद में संबोधन किए हैं। तो देखो साथियों, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। साथियों जापान की करेंसी क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब अमेरिका, तो सुनो, अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। अमेरिका की करेंसी क्या है साथियों? डॉलर है अमेरिका की करेंसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। और अमेरिका के साथियों वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो है कमला हैरिसन। देखो, टाइगर ट्रंप अभियान ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्धाभ्यास, सैन्याभ्यास ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है साथियों। टाइगर ट्रंप ये तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। एक टाइगर श्रॉफ है जो भारत और बांग्लादेश, सॉरी साथियों, जो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच होता है, टाइगर श्रॉफ सैन्याभ्यास। 49वीं समांतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। देखो, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है एक झरना साथियों जिसका नाम है नियाग्रा वाटरफॉल। ये कहाँ है? तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अच्छा, भारत में किस झरने को बोलते हैं भारत का नियाग्रा वाटरफॉल? तो चित्रकूट झरने को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? चित्रकूट झरने को बोलते हैं। और ये चित्रकूट झरना कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट झरना साथियों। छत्तीसगढ़ में कौन सा झरना है? चित्रकूट झरना है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट पियरी। कौन है? रॉबर्ट पियरी। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील एंगस्ट्रॉम। संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपरियर झील है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। कौन सी झील है? तो सुपरियर झील है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोपोल ऐप लॉन्च किया है? तो अरुणोपोल ऐप लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। साथियों ये अरुणोपोल ऐप लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। तो याद रखना साथियों, ये अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य। और साथियों अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती है। अच्छा, भारत में सबसे बाद में सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? तो गुजरात में पड़ती है। देखो, अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू है साथियों अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य। नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। साथियों रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिवांग वन्यजीव अभ्यारण्य,
टैली घाटी वन्य जीव अभयारण्य और तेजू हवाई अड्डा ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनीपोल हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो साथियों इस बात से आपको एक और जगह का नाम बताना है जिसका नाम बदला गया है। अहमदनगर का नया नाम क्या कर दिया गया है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब देखो साथियों, अगला प्रश्न हमारा बनता है, कॉर्मैक मैकार्थी का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इनका जो पहला उपन्यास था, इनके पहले उपन्यास का नाम क्या था? तो द आर्च्ड कीपर। क्या नाम था? द आर्च्ड कीपर। साथियों ये किनका उपन्यास है? तो कॉर्मैक मैकार्थी का उपन्यास है। अब साथियों कुछ पुरस्कार हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो देखो सबसे पहले साथियों आपका एक पुरस्कार आता है जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। देखो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में और अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर यह दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अब देखो नोबेल पुरस्कार पहले दिया जाता था 5 क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। लेकिन 1969 में क्या हुआ? तो नोबेल पुरस्कार में साथियों एक अर्थशास्त्र का नोबेल जोड़ दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार वर्तमान में 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो चिकित्सा, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और सबसे बाद में जो आ गया अर्थशास्त्र। साथियों अब देखो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। अच्छा पुलित्जर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में साथियों। कलिंग पुरस्कार। अच्छा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। वाचस्पति पुरस्कार वो संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। के क्षेत्र में तो साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में साथियों दिया जाता है। बोरलंग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। इस क्षेत्र में तो चिकित्सा के क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस बैंक ने मेरा खाता मेरा नाम अभियान की शुरुआत की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने साथियों मेरा खाता मेरा नाम अभियान की शुरुआत की है। अब साथियों इंडियन ओवरसीज बैंक तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, RSL क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 किसने जीता है? साथियों ये जीता गया है पैटरसन जोसेफ के द्वारा। RSL क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार साथियों 2023 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है पैटरसन जोसेफ को दिया गया। अब देखो क्यों दिया गया है? तो 50 वर्ष या उससे अधिक की आयु में प्रकाशित फ्रिक्शन या नॉन फ्रिक्शन के अपने काम के लिए एक डेब्यू लेखक को यह सम्मान दिया जाता है। यह पुरस्कार 2018 में ब्रिटिश राजनेता सर क्रिस्टोफर ब्लेंड की याद में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2018 में शुरू किया गया था। अब अगला प्रश्न आपका है, एप्सन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौन से इंडिया के? तो एप्सन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो साथियों आपको इमेज में ये दिख रही होगी, यही है रश्मिका मंदाना। कौन है ये? तो रश्मिका मंदाना है, ये एप्सन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं साथियों। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी। जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कियारा आडवाणी। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉक्टर दीपा मलिक। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा है साथियों। और बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना है बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक कहां से लॉन्च किया गया है? ये भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत है संशोधक, ये लॉन्च किया गया है चेन्नई से साथियों। अब चेन्नई से लॉन्च किया गया है तो चेन्नई में कहां से साथियों? तो देखो यह 13 जून 2023 को चेन्नई के
कुट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? तो चेन्नई के कुट्टुपल्ली में। अब साथियों देखो, इसके द्वारा लॉन्च किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा, अर्थात साथियों इंडियन नेवी के द्वारा। तो साथियों तीनों सेनाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर। इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है साथियों? तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, उनका नाम है एयर चीफ मार्शल विवेकराम चौधरी। अच्छा, आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे है। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। साथियों अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसने जीता है? साथियों तो ये जीता है ललिता नटराजन ने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023। अब देखो, चेन्नई स्थित वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग के 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। साथियों किसने जीता है? तो चेन्नई स्थित वकील और कार्यकर्ता ललित नटराजन ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए पुरस्कार जीता है। साथियों अब देखो, अगला प्रश्न आपका है और आखिरी प्रश्न साथियों आज का है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना कृषि त्योहार रजा मनाया है? तो रजा पर्व साथियों किसने मनाया है? तो ओडिशा ने मनाया है। किसने मनाया है? ओडिशा ने। साथियों ये कृषि त्योहार है। साथियों अब देखो, ओडिशा ने मनाया है तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट कितना है? 21 है। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है जो ओडिशा का है। साथियों आज आपका टॉपिक है बिहार। आज आपको बताना है बिहार के बारे में। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। किसने? तो ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा या रज महोत्सव ओडिशा में होता है। चिल्का झील और चिल्का अभयारण्य ओडिशा में है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सिंपलीपाल अभयारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभयारण्य और भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ओडिशा में है। साथियों बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभयारण्य, नंद कानन वन्यजीव अभयारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क कहाँ है? तो ओडिशा में है। साथियों कुछ वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति है जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट भी होते हैं, तो उसको देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। उस्ताद अहमद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बीना से है। अहमद अली खां का संबंध सरोद से है। पंडित राम नारायण का संबंध सारंगी से है। विश्व मोहन भट्ट का संबंध वीणा से है। तोताराम शर्मा का संबंध तबला से है और अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। साथियों उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है और अल्लाह रखा का संबंध भी तबला से है और तोताराम शर्मा का भी संबंध किससे है? तो तबला से है। साथियों कल मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था। इस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो हमारे विजेता हैं उनका नाम क्या है? तो हर्ष कुमार। साथियों इस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले हमारे प्रथम विजेता हैं और उन्हें साथियों आज भी मैं आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रथम विजेता होंगे उन्हें 20 रुपीज की राशि फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर की जाएगी। साथियों कल मैंने जो पूछा था आपसे, पहला प्रश्न था आपका एक्स कुवेरियन सैन्याभ्यास का आयोजन भारत में कहाँ हुआ? तो साथियों भारत के उत्तराखंड में चौबटिया में हुआ है। दूसरा प्रश्न आपका है किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेता को मासिक वेतन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने घोषणा की है। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? साथियों तो इटली के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इटली के प्रधानमंत्री का नाम है जियोर्गिया मेलोनी। क्या नाम है? जियोर्गिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? साथियों यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजेलू। और बिरसा मुंडा स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो राउरकेला में स्थित है। कहाँ है? तो राउरकेला में। आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, और जो भी बच्चे इस 5 प्रश्न का जवाब सही देंगे उन्हें फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे 20 रुपये दी जाएगी। तो पहला प्रश्न आपका हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद अहमद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? और अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको।
साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। धन्यवाद।